दी गई आकृति में चतुर्भुज DEFG एक समांतर चतुर्भुज है। दर्शाइए कि त्रिभुज DOE और त्रिभुज FOG सर्वांगसम है। त्रिभुज DGE और त्रिभुज FGE भी सर्वांगसम है। दोस्तों, प्रश्न के अनुसार DEFG एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा DE और भुजा GF समांतर होंगी। यदि हम DF को तिर्यक रेखा माने तो कोण EDF और कोण GFD एकांतर कोण होंगे और हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं और हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DOE और FOG में कोण EDO और कोण GFO बराबर है। कोण DOE और कोण FOG बराबर होंगे क्योंकि यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा DE और भुजा FG बराबर होंगी। अब समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा बराबर है, परंतु यह भुजा इन कोणों की अंतर्गत भुजा नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज AAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। दोस्तों, अब त्रिभुज DGE और त्रिभुज FEG को देखिए। यह दोनों समांतर चतुर्भुज DEFG को विकर्ण GE द्वारा विभाजित करने से प्राप्त हुए हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण यानी डायगोनल दूसरे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है तो वह चतुर्भुज एक पतंग यानी काइट होता है। दोस्तों, सबसे पहले कथन के अनुसार आकृति बना लेते हैं। मान लीजिए कि ABCD एक चतुर्भुज है और विकर्ण AC विकर्ण BD को लंब समद्विभाजित कर रहा है। बिंदु O पर हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक पतंग है। दोस्तों, यदि किसी चतुर्भुज में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म यानी टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बराबर हों तो वह चतुर्भुज एक पतंग यानी काइट कहलाता है। यानी अगर हम यह सिद्ध कर दें कि भुजा AB बराबर है भुजा AD के और भुजा CD बराबर है भुजा BC के तो यह एक पतंग होगा। तो चलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD लेते हैं। यहाँ पर भुजा AO उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है। हमें दिया गया है कि विकर्ण AC विकर्ण BD को लंब समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए कोण AOB बराबर है कोण AOD के, प्रत्येक समकोण है और भुजा OB बराबर है भुजा OD के। इस प्रकार यह त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा AB बराबर है भुजा AD के। इसी प्रकार हम भुजा BC बराबर भुजा CD भी सिद्ध कर सकते हैं। और इसलिए चतुर्भुज ABCD एक पतंग है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस है और भुजा QR तथा OQ के मान क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो विकर्ण PR की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समचतुर्भुज के सभी गुणधर्म ध्यान में रख लेंगे। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी त्रिभुज QOR एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज QOR लेने से हम पाइथागोरस नियम का उपयोग कर भुजा OR की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज QOR में भुजा QR का वर्ग बराबर होगा भुजा QO के वर्ग धन भुजा OR के वर्ग के। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब हम इन भुजाओं के मान रखेंगे तो हमें मिलेगा OR बराबर 4 सेंटीमीटर और चूंकि PO बराबर है OR के, इसलिए PO बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। विकर्ण PR बराबर है PO धन OR के, इसलिए हमें विकर्ण PR की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर मिली। अब बढ़ते हैं इस सत्र के आखिरी प्रश्न की ओर। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के, भुजा AB बराबर है भुजा DC के, कोण BAC बराबर 40 अंश और कोण B बराबर 80 अंश। तो कोण DCA और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें पता है कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। प्रश्नानुसार भुजा AB बराबर और समांतर है भुजा DC के।
यानी चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण D के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण DB होगा 80 अंश। और चूंकि भुजा AB समांतर है भुजा DC के और AC विकर्ण है, इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के, क्योंकि यह एकांतर अंतः कोण है, इसलिए कोण DCA भी होगा 40 अंश। ABC में बिंदु X, Y और Z क्रमशः भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु हैं। AB 5 सेंटीमीटर, AC 9 सेंटीमीटर और BC 11 सेंटीमीटर है। तो XY, YZ और XZ की लंबाई और त्रिभुज XYZ का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में बिंदु X और बिंदु Y क्रमशः भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। यदि हम यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करें तो यह कह सकते हैं कि रेखाखंड XY भुजा AC के समांतर है और लंबाई में इसकी आधी होगी। हमें AC का माप 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें हम AC का माप रखकर XY का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें XY 4.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी प्रकार बिंदु X और बिंदु Z क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। BC का माप 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिससे हम XZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें XZ 5.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी प्रकार आप स्वयं ही YZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। हमें YZ 2.5 सेंटीमीटर के बराबर मिलेगा। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, इसलिए त्रिभुज XYZ के परिमाप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और हम XY, YZ और XZ का माप यहाँ रखकर इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें त्रिभुज XYZ का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर मिला। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ त्रिभुज ABC में 4 त्रिभुज बने हैं। इन त्रिभुजों और उनके परिमाप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें। आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिद्ध कीजिए कि किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले प्रश्न की सहायता से हम एक आकृति का निर्माण करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD है। भुजा AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु क्रमशः बिंदु P, Q, R और S है। यह हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, PQRS समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है? जब उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ एक रचना करते हैं। विकर्ण BD खींचिए। अब हम इसकी उपपत्ति देखते हैं। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABD में बिंदु S तथा बिंदु P क्रमशः भुजा AD और AB के मध्य बिंदु हैं। इसलिए PS और BD समांतर हैं और PS भुजा BD की लंबाई की आधी है। इसी प्रकार त्रिभुज DBC में बिंदु Q तथा बिंदु R क्रमशः भुजा BC और DC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि भुजा QR और BD समांतर होंगी और QR भुजा BD की आधी होगी। समीकरण 1 और 2 को देखकर हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS में भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बिंदु E और बिंदु F क्रमशः भुजा BC और DC के मध्य बिंदु हैं और बिंदु G विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि कौन से विकल्प सही है। दोस्तों, आइए पहले विकल्प की जांच करते हैं। आकृति में त्रिभुज ACB को देखिए। बिंदु E और बिंदु G क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार GE भुजा AB के समांतर और उसकी लंबाई की आधी होगी। यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा पहला विकल्प सही है।
अब हम दूसरा विकल्प देखते हैं। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा AD और BC बराबर होंगी और बिंदु E भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BE बराबर होगी EC के। हम BC को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम BE के स्थान पर EC रख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें AD बराबर 2 EC प्राप्त हुआ, यानी दूसरा विकल्प भी सही है। अब तीसरा विकल्प देखते हैं। दोस्तों यह काफी आसान है, वीडियो पॉज कर आप स्वयं ही इसकी जांच करें। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु यह दोनों आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर यह बराबर होती तो चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होता, जो हमें नहीं दिया है, इसलिए यह विकल्प गलत है।